राजसूय यज्ञ करवाना चाहते हैं। पत्र पहुंचा कन्हैया के पास, प्रभु जी हमारी यज्ञ में पधारो, भगवान हमारी यज्ञ में पधारो, हम यज्ञ राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं। बोले राजसूय यज्ञ? हाँ। तो राजसूय यज्ञ में घोड़ा छोड़ोगे? बोले हाँ। तो ऐसा है कि आपने चारों दिशाओं के राजा को जीत लिया। बोले एक राजा रह गया है, दक्षिण दिशा का राजा, तो उसको भी जीत के लाओ, जिसका नाम है जरासंध। तो प्रभु कैसे जाएं? बोले मैं साथ में चलूंगा। तो अर्जुन को कन्हैया ने और भीम को साथ में ले लिया। जरासंध के यहाँ ब्राह्मण का भेष बना के गए, भेष बना के गए। जैसे ही भेष बना के गए, मेरी माँ क्या हुआ, भेष बना के पहुंचे हैं। ब्राह्मणों पर बड़ी कृपा करता है, खूब धन दौलत शौहरत दान में देता है। और आकर के भिक्षा मांगी है, भिक्षा मांगी ना, तो जरासंध आया। बोले आपको इतनी भिक्षा दे दी जाएगी, हे ब्राह्मणों तुम दूसरे घर पर मांगने नहीं जाओगे। कन्हैया ने कहा भिक्षा देना चाहते? बोले हाँ। तो हमसे त्रिवाचा भरो ना, 3 बार कहो मैं दूंगा दूंगा, हाँ मैं दूंगा दूंगा दूंगा। जैसे कहा तो मेरे प्रभु ने बोला इद्देन देहि राजेंद्र द्वादशो यद्यमन्यसे युद्धार्त्यो नो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षण। हे राजन, देना चाहते हो तो हमें युद्ध दे दो। जरासंध बोला आप ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, ब्राह्मण कभी किसी की बुराई नहीं करता। ध्यान करना, आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो आप लड़ नहीं सकते। आप ब्राह्मण नहीं है, आप बताइए कौन है, आप बताओ। मैं युद्ध दे चुका हूं, मैं आपको जरूर दूंगा दूंगा दूंगा। 3 बार त्रिवाचा भर लिया। तो मेरे कन्हैया ने कहा, मेरे गोविंद ने कहा, तो हम आपके पुराने दुश्मन श्री कृष्ण हैं। बोले आपसे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? आपने रण छोड़ दिया। भगवान कह रहे हैं हमने 17 बार हरा दिया और 18वीं बार साधु ब्राह्मणों के पीछे हमने रण छोड़ लिया, तो हमसे युद्ध नहीं करेगा हैं? नहीं, आपने रण छोड़ा है और आप भीरू हो, आपसे युद्ध नहीं होगा। मतलब क्या भाई? यही भाव हमारे तुम्हारे हृदय में भी है। हम जिंदगी में कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं, किसी दुनिया वालों को नहीं बताते। बोलो हाँ जी या ना जी? और सुनिए, और थोड़ी सी पूजा पाठ क्या करते हैं हम, थोड़ा सा दान दे देते हैं ना, तो दुनिया वाले कहते हैं हमारा भी नाम बोलो ना महाराज जी। हमारा तो नाम बोला ही नहीं जी। ए प्यारे, तेने कितना पाप किया उसका नाम बोलना। बोल बोल, तूने कितना झूठ बोला उसका नाम भी भूलवाना। ए प्यारे, ए मेरी माँ, ए मेरे भाई, जीवन में तू एक बार सत्य बोलता है तो दुनिया के बखान करता है, मैंने वहां दान दिया, वहां सत्य बोला। तू झूठ कितना बोला? सत्य को, तुम पुण्य को ज्यादा बोलोगे ना, तो प्यारे ध्यान कर रखना, पुण्य बट जाएगा। और झूठ तुमने बोला, तुमसे पाप कर्म हो गया, दुनिया वालों को बता देना। दान आपने कितना किया दुनिया को मत बताना। सत्य बोले नहीं बताना। भजन कितना करते दुनिया वालों को मत बताना, क्योंकि वो बट जाएगा। हमसे पाप हो गया है धोखे से, तो पाप को जरूर बताओ। फलानी जगह पे हमसे ऐसे झूठ बोल दिया था, उस जगह पे पाप लग गया, प्रभु जी ऐसी गलती हो गई, तो ध्यान करना वो पाप बट जाएगा। अगली बार ऐसा फिर पाप नहीं करोगे। पर लोगों के ये ब्रह्मना बड़ी है कि बोले नहीं, पाप को तो छिपाते हैं, झूठ को छिपाते हैं, और जो सत्य है उसका भाषण करवाते हैं। फिर कहा, बोले मेरे बगल में खड़ा ये अर्जुन है। ले अर्जुन मेरे योग्य योद्धा नहीं है,
तो ये मेरे भीम जी हैं। अर्जुनो न भवेद योधा भीमामतुल्यो ममः। भीम मेरे योग्य है। भीम को आगे अभिमान दोनों को फैल कर दिया हैं? मेरे को पास किया है। भगवान कहते हैं जा तेरा भी अभिमान टूटेगा, चिंता क्यों कर रहा है। सुबह से शाम हो गई, युद्ध होते होते भीम की नस नस ढीली कर दी और घमासान युद्ध हो रहा है, मल्लयुद्ध हो रहा है। मल्लयुद्ध होने लगा, प्रारंभ हो गया। सुनिए, जैसे मल्लयुद्ध होने लगा, हे भगवत प्रेमियों, हे मेरी माँ, जैसी मल्लयुद्ध हुआ ना, सुबह दिन छिपने के बाद में मल्लयुद्ध को विश्राम दे दिया जाता, दिन उगने के पहले युद्ध प्रारंभ हो जाता। सुनो, शाम को होते ही कन्हैया से भीम बोला हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोली मेरी नस नस टूट गई है, कर कर टूट गई है। सुनो, कन्हैया ने हाथ घुमा दिया और ठीक हो गए और एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं। कौन? सुनो मेरी माँ, कन्हैया, अर्जुन, भीम और जरासंध एक थाली में बैठ के भोजन कर रहे हैं। मतलब क्या? हमारे कोई, आप अपनी भावना से जरा सोचिए, कोई हमें मारने के लिए आया हो, उसको अपनी थाली में बैठ के भोजन कराओगे? नहीं कराओगे ना। मेरे कन्हैया का भाव देखो, मेरे गोविंद का भाव देखो, दुश्मन को भी अपनी थाली में बिठाकर भोजन करा रहा है। मेरे कन्हैया अपनी थाली में बैठा के भोजन कर रहे हैं। प्यारे, हमारे किसी भाई से झगड़ा हो गया, सगा भाई है, मैं तू मैं हो गई ना, तो सालों साल हो जाती है, बोलते तक नहीं है। और जहाँ बोलना बंद कर दिया ना, तो प्यारे झगड़ा कितना ही हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, बोलना बंद नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, अलग रहते हो, कहीं रहते हो, तो प्यारे बोलना बंद नहीं करना चाहिए, बोलना तो प्रारंभ रखना चाहिए, क्योंकि बोलने से प्रेम कम हो जाता है। और फिर प्यारे हो, प्रेम कम हो गया ना, और तुम जैसे धागा खींचोगे तो टूट जाएगा और फिर जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो बीच में गांठ पड़ जाएगी। ध्यान करना, ये प्रेम के रिश्ते हैं, तोड़ दिया तो प्यारे, बोलना बंद कर दिया तो प्रेम नष्ट हो जाएगा। बोलना चलना बंद मत करना, प्रेम नाल से बोलते रहना। चाहे भाई भाई क्यों ना हो, भाई भाई में दीवार नहीं होनी चाहिए, भाई दुश्मन क्यों ना हो, भाई से बोलना बंद मत कर देना।